आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। बॉन्डी बीच पर हुआ हमला। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने कई जानें ली और हम सबके सामने कई मुश्किल सवाल भी खड़े कर दिए। तो चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी में हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बॉन्डी बीच पर उस शाम आखिर हुआ क्या था, फिर इस भयानक हमले के पीछे कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था, इसकी मानवीय कीमत कितनी भारी थी और इस अंधेरे के बीच क्या बहादुरी की कोई रोशनी भी चमकी, और आखिर में देखेंगे कि इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया और दुनिया पर क्या असर डाला। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस शाम से, जब एक जश्न का माहौल अचानक एक भयानक त्रासदी में तब्दील हो गया। तो बात है 14 दिसंबर 2025 की। सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर हनुका त्योहार का जश्न मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। माहौल खुशनुमा था, लोग जश्न में डूबे थे। लेकिन शाम के करीब 6:47 पर दो बंदूकधारियों ने अचानक उस भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और बस कुछ ही मिनटों में वो जश्न का माहौल चीख पुकार, दहशत और अफरा तफरी में बदल गया। सब कुछ जैसे थम सा गया। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस भयानक हिंसा के पीछे आखिर कौन था और उनका मकसद क्या था। चलिए देखते हैं कि जांच में क्या सामने आया। जांच में जो सामने आया वो ये था कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि एक बाप बेटे की जोड़ी थी। 50 साल का साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान साजिद अकरम मारा गया, जबकि उसके बेटे नवीद को गंभीर हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। और हाँ, अधिकारियों ने इसे सिर्फ एक हमला नहीं कहा, इसे एंटी सेमेटिक टेररिज्म का नाम दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई रैंडम हमला नहीं था, बल्कि नफरत और कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित एक ऐसा हमला था जिसका निशाना खास तौर पर यहूदी समुदाय था। जब जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि हमलावर इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस की विचारधारा से प्रेरित थे। मतलब उन्हें किसी ने सीधा आदेश नहीं दिया, बल्कि वो जहरीली सोच से प्रभावित थे। और तो और उनकी गाड़ी से आईसिस से जुड़े झंडे और कुछ देसी विस्फोटक भी मिले। इससे ये बात तो साफ हो गई कि ये एक सोची समझी आतंकवादी साजिश थी। पुलिस अब उनकी हाल की फिलीपींस यात्रा की भी जांच कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि कहीं इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं जुड़े हैं। लेकिन देखिए, किसी भी हमले की जो सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत होती है, वो इंसानी जिंदगियों की होती है। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिनकी दुनिया इस हमले ने हमेशा के लिए बदल दी। इस हमले में कुल 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 16 अलग अलग दुनियाएं थीं, 16 कहानियां थीं जो उस शाम हमेशा के लिए खत्म हो गई। उन 16 लोगों में सबसे छोटी एक 10 साल की बच्ची थी। एक ऐसी उम्र जब जिंदगी बस शुरू ही हो रही होती है। सोचकर भी दिल दहल जाता है कि नफरत कितनी मासूम हो सकती है। और फिर कहानी के दूसरे छोर पर एक 87 साल के बुजुर्ग थे। वो एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। मतलब उन्होंने इतिहास का सबसे खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था और उससे बच निकले थे। और बहादुरी देखिए, उन्होंने अपनी पत्नी को बचाते हुए अपनी जान दे दी। एक जिंदगी जो नफरत से बचकर निकली थी, आखिर में उसी नफरत का शिकार हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जितना गहरा अंधेरा होता है, रोशनी उतनी ही तेज चमकती है। इस भयानक अराजकता के बीच भी इंसानियत की कुछ ऐसी मिसालें देखने को मिली जो वाकई असाधारण थीं। जैसे कि अहमद अल अहमद, एक आम इंसान जो उस वक्त वहां मौजूद थे। वो निहत्थे थे, लेकिन उन्होंने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अविश्वसनीय हिम्मत दिखाते हुए एक हमलावर से भिड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। उनके इस एक कदम ने यकीनन अनगिनत लोगों की जानें बचाईं। और ये हिम्मत सिर्फ एक इंसान तक ही नहीं रुकी। पूरा का पूरा समुदाय एक साथ खड़ा हो गया। आम लोग, बीच पर मौजूद लाइफ गार्ड्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, हर कोई अपनी जान की परवाह किए बिना घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़ा। हमले के बाद सैकड़ों लोगों ने खून देने के लिए लाइनें लगा दीं। ये तस्वीरें उस त्रासदी के सामने समुदाय की एकता का एक जबरदस्त सबूत थीं। तो हमले के बाद क्या हुआ? देश और दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया और इसके लंबे समय तक चलने वाले असर क्या हुए? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस घटना को बस 2 शब्दों में बयां किया, प्योर ईवल, मतलब
विशुद्ध शैतानी, और उनके ये शब्द उस वक्त पूरे देश के गम और गुस्से की आवाज़ थी। इस हमले ने एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे सख्त बंदूक कानून हैं, तो फिर ऐसा हुआ कैसे? और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि हमलावरों ने लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या मौजूदा कानून काफी है या उनमें कोई ऐसी कमी है जिसका फायदा उठाया जा रहा है। इस हमले के जो असर हुए वो बहुत दूर तक महसूस किए गए। पूरी दुनिया के नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की। जाहिर है, सार्वजनिक जगहों और पूजा घरों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, बंदूक कानूनों पर बहस फिर से तेज हो गई, और सबसे बढ़कर दुनिया भर के यहूदी समुदाय पर इसका एक बहुत गहरा भावनात्मक असर पड़ा है। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब नफरत इस तरह से किसी को निशाना बनाती है तो हम सब मिलकर एक मजबूत, एक ज्यादा सहनशील समाज कैसे बना सकते हैं?